आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत विराट पर्व अध्याय 3। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन जनमेजय जी। तब महाराज विराट ने भीमसेन से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। वह बोले, हे वल्लभ, मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें अभीष्ट वर देता हूँ। तुम अपने को भोजन कला में कुशल बताते हो, तो मेरी पाठशाला में रहकर वही करो, परंतु मैं इस कार्य को तुम्हारे योग्य नहीं समझता। तुम तो समुद्र से घिरी समस्त पृथ्वी का शासन करने के योग्य हो, तथापि जैसी तुम्हारी रुचि है मैंने वैसा ही किया है। तुम मेरी पाठशाला में अग्रणी होकर रहो। जो लोग वहाँ पहले से नियुक्त हैं मैंने तुम्हें उन सब का स्वामी बना दिया। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, उधर महारानी द्रौपदी एक अत्यंत मलिन वस्त्र धारण करके सैरंध्री का वेश बनाए दीन दुखियों की भांति नगर में विचरने लगी। उसे इधर उधर भटकती देख बहुत सी स्त्रियां और पुरुष उसके पास दौड़े आए और उससे पूछने लगे, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? हे राजेंद्र, उनके इस प्रकार पूछने पर महारानी द्रौपदी ने उनसे कहा, मैं सैरंध्री हूँ। जो मुझे अपने यहाँ रखना चाहे उसी के यहाँ सैरंध्री का काम करना चाहती हूँ और इसीलिए यहाँ आई हूँ। उसके रूप वेश और मधुर वाणी से किसी को ये विश्वास नहीं हुआ कि ये दासी है और अन्न वस्त्र के लिए यहाँ उपस्थित हुई है। इतने में ही नृप विराट की अत्यंत प्यारी भार्या कैकेयी की राजकुमारी सुदेशना ने, जो अपने महल पर खड़ी हुई नगर की शोभा निहार रही थी, वहीं से द्रुपद कुमारी को देखा। उस दिव्य रूप वाली एक वस्त्रधारी और अनाथासी दिखने वाली तरुणी को उस अवस्था में देखकर महारानी ने अपने पास बुलाकर पूछा, हे भद्रे, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? हे राजेंद्र, तब महारानी द्रौपदी ने सुदेशना जी से कहा, मैं सैरंध्री हूँ। जो मुझे अपने यहाँ रखना चाहे उसके यहाँ रहकर सैरंध्री का कार्य करना चाहती हूँ तथा इसीलिए यहाँ आई हूँ। महारानी सुदेशना ने कहा, हे भामिनी, तुम जैसा कह रही हो उस पर विश्वास तो नहीं होता, क्योंकि तुम जैसी रूपवती स्त्रियां सैरंध्री अर्थात दासी नहीं हुआ करती। तुम तो बहुत से दासियों को आज्ञा देने वाली महारानी जैसी जान पड़ती हो। हे भद्रे, तुम वास्तव में कौन हो? सच बताओ। तुम दासी तो किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। तुम यक्षिणी हो या देवी, गंधर्व कन्या हो या अप्सरा, देव कन्या हो या नाग कन्या, अथवा तुम इस नगर की अधिष्ठात्री देवी तो नहीं हो। तुम विद्याधरी किन्नरी या साक्षात चंद्रदेव की पत्नी रोहिणी तो नहीं हो। महारानी द्रौपदी बोली, हे महारानी, मैं ना तो देवी हूँ, ना गंधर्वी हूँ, ना असुर पत्नी हूँ, ना राक्षसी। मैं तो सेवा करने वाली सैरंध्री हूँ। वो मैं आपसे सच सच कह रही हूँ। मैं केशों का श्रृंगार करना जानती हूँ तथा उपटन या अंगराग भी बहुत अच्छा पीस लेती हूँ। हे सुबह, मैं मल्लिका अर्थात चमेली, उत्पल, कमल और चंपा आदि फूलों के अति सुंदर एवं विचित्र हार भी गूंथ सकती हूँ। महारानी सुदेशना ने कहा, हे सुंदरी, यदि राजा तुम्हें चाहने ना लगे, संपूर्ण चित्त से तुम पर आसक्त ना हो जाएं, तो तुम्हें रखने में मुझे
कोई आपत्ति ना होगी। मैं तुम्हें अपने सिर माथे पर धारण करूँगी। इस राजकुल में तथा मेरे महल में जितनी स्त्रियां हैं वह सब एकटक तुम्हारी ओर निहार रही हैं। फिर ऐसा कौन पुरुष होगा जिसे तुम मोहित ना कर सको। देखो मेरे भवन में ये जो वृक्ष खड़े हैं ये भी तुम्हें देखने के लिए मानो झुके से पड़ते हैं। फिर ऐसा कौन पुरुष होगा जिसे तुम मोहित ना कर लो। हे सुंदर नितंबों वाली सुंदरी, तुम्हारे संपूर्ण अंग सुंदर हैं। राजा विराट तुम्हारा ये दिव्य रूप देखते ही मुझे छोड़कर संपूर्ण चित्त से तुम्हीं में आसक्त हो जाएंगे। हे सुंदर व पावन मुस्कान वाली, जैसे केकड़े की मादा अपनी मृत्यु के लिए ही गर्भ धारण करती है, उसी प्रकार तुम्हें इस घर में ठहराना मैं अपने लिए मरण के समान मानती हूँ। महारानी द्रौपदी ने कहा, ये कल्याणी, मुझे राजा विराट या दूसरा कोई पुरुष कभी नहीं पा सकता, ना ही मुझे कोई भी सतीत्व से विचलित कर सकता है। जो पुरुष मुझे अन्य साधारण स्त्रियों के समान समझकर बलपूर्वक प्राप्त करना चाहता है, उसका उसी रात में परलोक वास हो जाता है। महारानी सुदेशना बोली, हे आनंददायिनी सुंदरी, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें अवश्य अपने घर में ठहराऊंगी। तुम्हें किसी प्रकार भी किसी के पैर या जूठन नहीं छूने पड़ेंगे। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, विराट की रानी ने जब इस प्रकार आश्वासन दिया तब पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सती महारानी द्रौपदी उस नगर में रहने लगी। तत्पश्चात सहदेव भी ग्वालों का सा उत्तम वेश बनाकर उन्हीं की भाषा में बोलते हुए महाराज विराट के यहाँ गए। दिव्य कांति से सुशोभित नरश्रेष्ठ सहदेव को राजसभा की ओर आते देखकर राजा विराट स्वयं उठकर उनके पास गए और कुरुकुल को आनंद देने वाले सहदेव से पूछने लगे, हे पुरुष पर्वत, तुम किसके पुत्र हो, कहाँ से आए हो और क्या करना चाहते हो। मैंने आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा, अतः अपना ठीक परिचय बताओ। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।